इस समय हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी, उनसे बात करते हैं। नितेश जी, सभी क्लेम कर रहे हैं कि उनका मेयर बनने वाला है, मुंबई में भी बाहर भी। आपका क्या कहना है, किसका मेयर बनने वाला है? मेयर तो महायुति का ही बनेगा और मेयर हिंदू ही बनेगा और मेयर मराठी ही बनेगा। लेकिन नितेश जी, आपकी पुरानी अलायंस शिवसेना 25 साल तक शिवसेना बीएमसी में राज करती रही। उनका कहना है कि मेयर कोई भी हो, मराठी होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म का हो या ना हो, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। मैं कांग्रेस नेता अष्टम शेख की बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क में जिस तरह मुस्लिम मेयर बन रहा है तो मुंबई में क्या दिक्कत है, पढ़ा लिखा कोई भी इंसान बनना चाहिए। देखिए, ये पूरा एक बड़ा षड्यंत्र है। गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको, इन सब शहरों को एक इस्लामीकरण बड़े पैमाने पे इनको करना है। अभी जिस न्यूयॉर्क के मेयर की ये बात कर रहे हैं, आप थोड़ा न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है वो जरा पूछ के यहाँ पे न्यूज़ चलाना चाहिए। मैं उतना ही पूछता हूँ। लेकिन एलिगेशन ये लगता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं आप। माहौल ख़राब करने वाले हम लोग नहीं, जिहादी है जो मुंबई में आके लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। मुंबई में हाईकोर्ट के परमिशन, हाईकोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद 5-5 बार अजान के नाम पे लाउडस्पीकर बजाते हैं, हाई डेसिमल पे बजाते हैं। ये सब उद्धव जी जिम्मेदार है। जिन लोगों की जगह जेल में है, जिन लोगों की जगह हमारे देश में ही नहीं है, पाकिस्तान में है, उनको हमारे देश में, हमारे एक मतलब ये खुद के पॉलिटिकल पार्टी में लाके उनको टिकट देना, इससे बड़ा राजद्रोह हो ही नहीं सकता। क्या वजह हुई होगी जो आप धागा बोले, धागा टूट गया है, हिंदुत्व छोड़ दिया गया है, ऐसी क्या वजह हुई होगी जो, क्योंकि आपके पिताजी और आपने बहुत करीबी से उस पार्टी को देखा, उस परिवार को देखा, क्या वजह? सत्ता की भूख। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी कभी सत्ते के लिए भूखे नहीं थे, वरना वो पहले भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, बहुत बड़े बड़े पैदा औहदों पे बैठ सकते थे। पर कभी बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी भी इस तरीके की कोई भी पोस्ट की इस तरीके से उन्होंने मांग की नहीं थी। मगर उद्धव जी ने वो मुख्यमंत्री बनने के वजह से पूरा का पूरा उन्होंने कांग्रेस के सामने सरेंडर हो गए, जिहादियों के सामने सरेंडर हो गए। जो चाहिए वो, आप सोचिए, मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर एक मुस्लिम समाज का असलम शेख बना था। ये सारा का सारा पाप यही उद्धव ठाकरे का है। तो सिर्फ सत्ता का लालच? सिर्फ सत्ता का, और क्या? आप बताइए मेरे को, और क्या था? क्योंकि उन्होंने सत्ता के माध्यम से, उनको वो पद चाहिए था, मगर उन्होंने ये भूल गए कि जिस हिंदुत्व से वो दूर जा रहे हैं, उसके वजह से आज देखिए ना उनकी पार्टी उनके पास रही है, ना उनके एमएलए उनके पास रहे। लेकिन अभी तो क्लेम करेंगे राज ठाकरे जी साथ में आ गए, उद्धव ठाकरे साथ में आ गए, ठाकरे ब्रांड जो है वो काम करेगा। ठाकरे ब्रांड के आगे, मैं खासकर मुंबई बीएमसी की बात कर रहा हूँ, ठाकरे ब्रांड के आगे कोई ब्रांड नहीं है। वो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। ठाकरे ब्रांड, ये बाला साहेब ठाकरे जी थे। अभी ठाकरे ब्रांड का बैंड बजाने के लिए ये दोनों इधर आए हैं। एक राज साहब ठाकरे भी, उन्होंने जब भी पहले हमारे मोदी जी को 12 महीने पहले ही जब भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तभी उन्होंने उनको बिन शर्त पार्टिंबा सपोर्ट दिया था। तभी उनको मोदी जी बुरे नहीं लगते थे, तभी उनको भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं लगती थी, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। और अभी उनको अचानक उद्धव मामू के साथ बैठ के उनको सब कुछ ही बुरा लगता है। हमको पहले लगा था कि राज साहब का भी खून भगवा है, पर अभी मालूम पड़ता है कि उनका भी खून हरा ही निकला है। क्योंकि एमआईएम जैसी पार्टियां, ये पीएफआई और आईएसआई से कुछ अलग नहीं है, सेम है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये लोग आपका कहना है कि ये एमआईएम पार्टी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। उनके नेता? आप बताइए विवेक जी, ऐसे कौन सी पार्टी है देश में जो उनके लीडर स्पीच में ऐसा बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाइए? ये कौन सा डेवलपमेंट का इशू है? मतलब हिंदू समाज को धमकाना, हिंदू समाज को के ऊपर दबाव डालना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है। यही काम तो पीएफआई और आईएसआई जैसे लोग करते हैं। तो इसलिए एमआईएम जैसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जा सकते। तो ये एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी को हमने टेररिस्ट पार्टी बोल दिया। और कौन कौन सी पार्टी लगती है कि जो हिंदुत्व के खिलाफ है? और कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग वाली पार्टी है, तो वो भी टेररिस्ट पार्टी है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में
पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो भाषण जो स्पीचेस इंडिया के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ होते हैं, वो सेम स्क्रिप्ट राहुल गांधी बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं और सब कांग्रेस के लीडर लोग बोलते हैं। आप देखिए पाकिस्तान के लीडर और कांग्रेस के भारत के लीडर्स के भाषणों में और स्क्रिप्ट में कुछ अलग नहीं है, सेम है, वही है। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई हिंदू मेयर चाहती है। मुंबई में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए हिंदू मेयर होगा। रूबिका लियाकत के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए दोपहर 3 बजे। ये जो मराठा के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है, आप आजकल अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू आप ये कहते हैं। जब AIMIM का कोई नेता ये कहता है कि बुर्के वाली मेयर होगी तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्या इस देश में बुर्के वाली महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मानता, मैं अपने को हिंदुत्ववादी मानता हूँ। और हमारा जो हिंदुत्व है बिल्कुल संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित हिंदुत्व है, पूजा पद्धति से संबंधित हिंदुत्व नहीं है। तो फिर बुर्के वाली से क्या एलर्जी है? आप इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हमारे एक नेता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उत्तर भारतीयों की सभा हुई। उस सभा में कुछ उत्तर भारतीयों ने उनको कहा कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा? तो उन्होंने कहा आप इतनी संख्या में चुन कर देंगे तो बनेगा। उस स्टेटमेंट को लाकर मुंबई में ऐसे कूदे हमारे ऊपर ये उद्धव ठाकरे जी के लोग और उनके सारे, कि मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए हो। उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, इतना एक प्रकार से हमला बोल दिया हमारे ऊपर। और उसके बाद वारिस पठान का स्टेटमेंट आया कि कोई बुर्के वाली बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि भाई इनको तो उत्तर भारतीय नहीं चलता, तो बुर्के वाली के बारे में क्या कहते हैं? तो उनके जबान से शब्द ही नहीं निकला, बोलने को ही तैयार नहीं। उन्होंने उसके ऊपर चुप्पी साध ली। जब उनको पूछा, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज करते हैं, कि वो कहता है, तो इधर उधर की बात करने लगे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, इनको उत्तर भारतीय नहीं चलता है मराठी के नाम पर, लेकिन बुर्के वाली चल रही है। और इसलिए मैंने ये कहा मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। नहीं, पर हिंदू ही क्यों? भाई हिंदू इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्य समाज हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं का समाज है, हिंदू समाज बड़ा है। और जो स्थानीय स्वराज्य संस्था होती है वो वहाँ के समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप तमिलनाडु चले जाए तो तमिलनाडु में वो क्या कहेंगे, हमको तमिल महापौर चाहिए। वहाँ और लोग नहीं रहते क्या? चेन्नई में रहते ना सब लोग। नहीं, पर तमिल में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। बताइए ना कहाँ हुआ है? वो धार्मिक एंगल से क्यों देख रहे हैं? कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ तमिल तो एक राज्य हो गया नहीं, ना। पर कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ कहाँ हुआ है? कौन? तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं? नहीं, क्यों कॉपी करेंगे भाई, ये नेचुरल है। देखिए, बोलने के लिए डरता नहीं हूँ मैं। नहीं, वो तो आप सब जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। मैं कोई चुनावी लिबरल नहीं हूँ, मेरे बिल्कुल फर्म ओपिनियन है। मैं फर्म ओपिनियन के साथ कहता हूँ, मुंबई ये हिंदू महापौर ही चाहती है, मुंबई मराठी महापौर चाहती है।